Good evening. Today's topic decline of Adolf Hitler. So before this topic we have read about rise of Hitler. हम हिटलर्स के राइज के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर्स के डिक्लाइन की. तो बेसिकली इसके डिक्लाइन के क्या कारण रहे. कोई बिना मतलब में ना तो राइज होता है और ना ही किसी का बिना मतलब में डिक्लाइन होता है. राइज के पीछे भी कुछ ना कुछ ठोस कारण होते हैं, कंक्रीट रीजन्स होते हैं, वैलिड रीजन्स होते हैं. सेम जब किसी व्यक्ति का कोई डिक्लाइन होता है, किसी व्यक्तित्व का डिक्लाइन होता है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कंक्रीट रीजन होता है. राइट. तो यहां पर हम बात कर रहे हैं डिक्लाइन ऑफ एडोल्फ हिटलर. तो एडोल्फ हिटलर को सारी दुनिया जानती है. He was great dictator. He was great cruel dictators. We can say that. मतलब उसको जो है दुनिया का सबसे महान क्रूर शासक कहा जाता है. जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हिटलर की राइज में क्या छुपा हुआ था. जर्मन की प्रथम विश्व युद्ध में हार छुपी हुई थी, जिससे वो काफी आहत था. और चूंकि हिटलर राष्ट्र प्रेमी था, ये राष्ट्र के प्रति उसका प्रेम ही उसे जो है जर्मन के शासक की गद्दी तक ले गया. लेकिन उसके राष्ट्र प्रेम में इस हद तक अति थी, इतनी इस हद तक अधिकता थी कि उस अधिकता में वो कुछ सोचता ही नहीं था. वो इसने मतलब हिटलर ये मानता था या हिटलर को ऐसा लगता था कि उससे भी बड़ा कोई राष्ट्रभक्त है ही नहीं. और जहां पर यह अति हो जाए कि भाई उससे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, तो फिर वो अपनी मनमानी करने लगता है. तो यहां पर हिटलर का बस डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण वही था कि वो सारी दुनिया को, पूरे यूरोप को, इंटायर यूरोप को जर्मनी के सामने सरेंडर करवाना चाहता था. वो चाहता था कि इंटायर यूरोप उसके सामने आकर के सरेंडर कर दे. तो जितने भी यूरोप कॉन्टिनेंट्स के बड़े बड़े देश थे, उन सभी देशों पर वो जो को जीतना चाहता था. मतलब कंटिन्यूअसली ही वांटेड टू कॉन्कर इंटायर वर्ल्ड, वी कैन से. मतलब वो संपूर्ण विश्व को जीतना चाहता था. और जीतना भी किसके बल पर चाहता था? केवल ताकत और तानाशाही के बल पर. और ताकत और तानाशाही और लोगों को डराने के बल पर, डर के बल पर, आतंक के बल पर वो समूची दुनिया को जीतना चाहता था. और चूंकि आतंक उसका बरकरार रहे, इसलिए वो मास मर्डर करता था. मास मर्डर का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पर, जैसे कि 20-20, 50-50, 100-100 लोगों को एक साथ मार देना. और मारने का उसका तरीका भी बड़ा अनोखा था. ये भी हम बताएंगे कि वो किस तरीके से मास मर्डर करता था. तो यहां पर जो हिटलर्स की डिक्लाइन के 5 रीजन्स हमने दिए हैं, हम उन 5 रीजन्स पर चर्चा करेंगे. देयर वर 5 मेन कॉजेज, मेन रीजन ऑफ डिक्लाइंस ऑफ एडोल्फ हिटलर. एडोल्फ हिटलर्स के डिक्लाइन के या पतन के 5 प्रमुख कारण थे. उन 5 प्रमुख कारणों को हम बताते हैं आपको कौन कौन से प्रमुख कारण थे. अगर हम फर्स्ट रीजन्स पर जाते हैं तो हिटलर अटेम्प्टेड टू सबड्यू ब्रिटेन. हिटलर अटेम्प्टेड टू सबड्यू ब्रिटेन. हिटलर बेसिकली ब्रिटेन को जो है क्या करना चाहता था? ब्रिटेन को जीतना चाहता था, ब्रिटेन को सरेंडर करवाना चाहता था. तो उसका पूरा ध्यान हिटलर का जिस समय ब्रिटेन पर था, उस समय अमेरिका से उसका ध्यान हट गया. और जहां कहते नहीं, जब आप विश्व युद्ध लड़ रहे हो, बहुराष्ट्रीय युद्ध लड़ रहे हो और बहुत सारे देशों को आपने चैलेंजेस किया है, युद्ध में आने का निमंत्रण दे दिया है, तो आपका ध्यान कहीं एक जगह आप सेंट्रलाइज नहीं कर सकते हैं. आपका ध्यान सब जगह होना चाहिए था. लेकिन जिस समय जो हिटलर ब्रिटेन को सरेंडर करवाने के चक्कर में लगा हुआ था, ब्रिटेन पर चढ़ाई कर रहा था 1941 में, तो इसका ध्यान जो है अमेरिका की तरफ से हट जाता है,
जिसका फायदा अमेरिका उठाता है और अमेरिका जो है इस पर भारी पड़ने लगता है। तो पहला एक बहुत बड़ा कारण था कि ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज होकर के पूरी तरह से अपने ध्यान को कहां पर लगा के रखा था इसने, ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में ध्यान लगाने की वजह से इसका ध्यान जो है अमेरिका की तरफ से हट जाता है और उसी समय अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ाता है और पूरी शक्ति से जो है जर्मनी पर अटैक करने का करता है। और यहाँ पर जो है 1941 में हिटलर एक बार कमजोर पड़ता है। तो सबसे बड़ा कारण ये था इसका। दूसरा कारण था हिटलर ऑपरेटेड अकॉर्डिंग टू हिज ओन परवर्स लॉजिक। परवर्स लॉजिक का मतलब यहां पर होता है इसकी विकृत मानसिकता वाले, विकृत मानसिकता वाले या विकृत तर्क वाले इसके पास लॉजिक थे और ये केवल अपने ही लॉजिक को वैलिड लॉजिक मानता था। इट मींस हिटलर कभी किसी की एडवाइजरी को नहीं मानता था। या यूं कह सकते हैं कि हिटलर जो है कि डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण यह था कि हिटलर को कभी किसी पर अपने सिवा किसी पर भरोसा नहीं था। यह इसके डिक्लाइन का दूसरा बड़ा कारण था, क्योंकि वो हिटलर कभी किसी दूसरे पर विश्वास करता ही नहीं था, ना बुद्धि में, ना उनकी एडवाइस में, या चाहे युद्ध नीति में या विश्व नीति में या इंटरनेशनल पॉलिसीज में। ये किसी भी तरह की जो है पॉलिसीज के लिए किसी की भी एडवाइजरी को नहीं एडमिट करता था। अपनी ही एडवाइजरी जो जारी करता था, बस उन्हीं एडवाइजरी को सारे देश पर थोप देता था कि जो मैंने एक बार कह दिया वही सबको करना है, वही सभी को फॉलो करना है। इज दैट क्लियर? तो ये इसका दूसरा बड़ा कारण था इसके पतन का। तीसरा, युद्ध के समय में क्योंकि इकोनॉमिकल क्राइसिस आ चुका था। जब युद्ध होता है तो इकोनॉमिकल क्राइसिस तो आ ही जाता है, और कोइंसिडेंटली विंटर सेशंस में जब वॉर चल रहा था तो हिटलर के पास अपनी सेना को देने के लिए विंटर यूनिफॉर्म भी नहीं बची थी। विंटर की, अब देखिए जब भयंकर सर्दी पड़ रही है, जब हमारे देश की भी सेना जो है सियाचिन, लेह लद्दाख की जो है पहाड़ियों पर जाकर के डटी रहती है, तो अगर वो सेना वहां पर सतर्क रहती है, अलर्ट रहती है, इसलिए अलर्ट रहती है क्योंकि गवर्नमेंट सेना पर पैसा खर्च कर रही होती है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहते कि भाई अब तो हमारा जो है पूरा कोष ही खाली हो गया, ट्रेजर खाली हो गया, हमारे पास पैसा ही नहीं बचा राजकोष में, तो सेना के पास जो प्रबंध है उसी से सेना अपना प्रबंध करे। तो यहाँ पर इसकी मजबूरी थी, वॉर टाइम में इसकी इकोनॉमिकल क्राइसिस आ चुकी थी चूंकि जर्मनी में, और इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से ये सेना को अपडेट नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी चीज ये कि सेना के पास विंटर सेशन के जो है विंटर सीजन के यूनिफॉर्म नहीं थे, तो विदाउट विंटर सीजन यूनिफॉर्म सेना फाइट कर रही थी, तो उसकी वजह से हिटलर की सेना जो है क्या पड़ रही थी, कमजोर पड़ गई थी। तो ये एक तीसरा बड़ा कारण था। चौथे बड़े कारण के बारे में हमने आपको पहले ही डिस्कस किया था जब हम शुरुआत ही कर रहे थे। हिटलर रिलायड ऑन टेरर एंड मास मर्डर एज हिज चॉइस ऑफ वेपन। हिटलर्स का जो पसंदीदा हथियार था, हिटलर को के अगर पसंदीदा हथियार पर हम जिक्र करें तो उसके चॉइस ऑफ वेपन्स जो था हिटलर का, वो क्या था, टेरर एंड मास मर्डर। राइट? कि बहुत बड़े पैमाने पर इतना आतंक फैला दो सारी दुनिया में कि लोग हिटलर के नाम से ही डरते रहे। सिर्फ हिटलर के नाम मात्र से लोग डर जाए, इस हद तक टेरर होना चाहिए। तो इसने आतंक और मास मर्डर का सहारा लिया, और मर्डर करने का भी इसका एक बहुत अनोखा तरीका हुआ करता था। बहुत सारे लोगों को जैसे पकड़ लिया इसने, अपने शत्रुओं को, बहुत सारे दुश्मनों को पकड़ लिया, या किसी को इसने ये मान लिया कि ये तो जर्मनी का द्रोही है, देशद्रोही है, तो दुश्मन देश की सेनाओं को नहीं बल्कि अपने देश की भी नागरिकों के साथ भी
वो इस तरह का व्यवहार करता था, उनको एक बहुत बड़े कमरे में ले जा करके बंद कर देता था मास के रूप में, बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करके, और उसमें जहरीली गैस छोड़ करके सभी को एक साथ मार देता था, उनकी डेड बॉडीज को फेंकवा देता था। तो कुल मिलाकर के ये केवल आतंक के बल पर, अर्थात इसका क्या कहें, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो आतंक के बल पर केवल जीतना चाहता था। इट मींस ही हैड नो वॉर पॉलिसी, उसके पास वॉर पॉलिसी का जो है क्या था, अभाव था। वो युद्ध तो लड़ रहा था लेकिन विदाउट एनी वॉर पॉलिसी, बिना किसी युद्ध नीति के अगर आप युद्ध करेंगे तो युद्ध में हार होना सुनिश्चित है। दैट इज अनदर थिंग कि आप कुछ समय के लिए किसी पर भारी पड़ सकते हो, जैसा कि शुरुआती दौर में 1939 में जब विश्व युद्ध द्वितीय शुरू हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड, तो वर्ल्ड वार सेकेंड में हिटलर ने जो इसकी कॉलोनीज वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो ये खो चुका था, वो सारी कॉलोनीज इसने वापस ले ली, और वो सारी कॉलोनी ही वापस नहीं ले ली बल्कि उससे भी ज्यादा इसने दूसरी कॉलोनीज को भी अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली बनना चाहता था, जैसा कि हमने शुरू से ही बताया था कि ये जो दौर था, जो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का, ये दोनों विश्व युद्धों का दौर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस का भी दौर हुआ करता था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में हिटलर भी, चूंकि हिटलर ही नहीं बल्कि जर्मनी कहेंगे उस समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही, तो जर्मनी भी चूंकि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आगे आना चाहता था, क्योंकि जर्मनी को बहुत बड़ा विकास करना चाहता था, तो औद्योगिक विकास के लिए इसके पास इनफ आयरन भी था, इनफ जो है कोल भी था, इसके पास कोयला भी था, लोहा भी था, और फैक्ट्री भी लगा रहा था। बट समस्या इस बात की थी कि उसके पास मार्केट नहीं था, और चूंकि जब मार्केट नहीं था तो उसने कहा कि भाई हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो सही, लेकिन हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कहाँ। हम प्रोडक्ट बना तो रहे, हम गन बना रहे हैं, लेकिन हम गन बेचेंगे किसको, राइट। तो जब जर्मनी के पास मार्केट नहीं था तो जर्मनी की एक ही पॉलिसी थी कि अगर हमारे पास मार्केट नहीं है तो हम मार्केट पैदा कर लेंगे। और मार्केट पैदा कैसे करेंगे, बेसिकली जो यूरोपीय कॉन्टिनेंट्स के जो दूसरे देश हैं उनको हम कब्जा कर लेंगे, वहां पे उनको जो है कब्जा करके हम अपनी मार्केट एक्सप्लोर कर लेंगे, राइट। तो यहां पर क्योंकि इसके पास द्वितीय विश्व युद्ध में भी यही था कि इसने अपने जीते हुए स्टेट्स जो इसने प्रथम विश्व युद्ध में खोए थे वो तो वापस ले ही लिए, बल्कि इसको और भी देश चाहिए थे, और भी कॉलोनीज चाहिए थी, और सबसे बड़ी चीज ये ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश को झुकाना चाहता था, जापान जैसे देश को झुकाना चाहता था, ये सारे देशों को ये पर अपना कब्जा करना चाहता था। तो दैट्स व्हाई, क्योंकि जब सारी दुनिया पर अपनी हुकूमत करना चाहोगे तो फिर अति हो गई, वहां पर युद्ध में जो है एक्सट्रीम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसका एक बड़ा कारण था। चॉइस वेपन्स में इसके पास आतंकवाद और डर के अलावा कुछ नहीं था। पांचवा बड़ा कारण, व्हेन हिटलर बम्ड ऑन जापान, हिटलर ने बमबारी की थी कहां पर, जापान में की थी, पर्ल हार्बर में, जापान के नगर पर्ल हार्बर में बमबारी की थी। उस समय स्वयं को इसने आश्वस्त कर लिया और इसने कहा कि जब ये इसकी बमबारी सक्सेस हुई कि दिस इज गुड न्यूज फॉर अस और दिस इज गुड न्यूज फॉर मी, कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज है। और इसे ये लगने लगा था कि अब हम प्रथम विश्व युद्ध जीत लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन 5 बिंदुओं के बाद हम आप पर एक जनरल चर्चा करेंगे कि हिटलर के डिक्लाइन के 5 कारण तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि हिटलर का पहला कारण क्या था कि वो सेल्फ रिलायंट था, मींस आत्मनिर्भर था और ओवर कॉन्फिडेंट था। इट मींस कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट ये इसका एक बड़ा कारण था। मींस कंफ्यूजन में था कि हम सारी दुनिया को जो है क्या कर लेंगे, जीत लेंगे। दूसरा,
युद्ध में सारा ध्यान कहां पर था? 1941 में ब्रिटेन पर, जिसका फायदा किसने उठाया? अमेरिका ने फायदा उठाया और अमेरिका ने पूरी ताकत से इस पर हमला किया। 1941 में जो है ये कमजोर पड़ गया, लेकिन चूंकि जिद्दी था इसलिए अपने युद्ध को कंटिन्यू करता रहा। तीसरी, इसका चौथा पॉइंट ये हमने बताया, एक पॉइंट बताया था कि ये इसने चॉइस वेपन्स के तौर पर जो है किसको अपनाया? टेरर और मास मर्डर। हाँ, चॉइस वेपन्स के तौर पर इसने अपनाया टेरर एंड मास मर्डर। बड़े पैमाने पर हत्याएं कर दो और लोगों में डर फैलाओ। मास मर्डर एंड टेरर, ये इसका चॉइस वेपन था, जो कि युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं था। युद्ध को युद्ध की नीति के अनुसार लड़ना होता है, केवल डर की वजह से डरा करके किसी से युद्ध नहीं जीता जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज, अगर हम चॉइस एंड टेरर्स वेपन्स की बात करें, जो इसका चॉइस वेपन्स था टेरर एंड मास मर्डर, अगर इसकी बात करें तो इस रोग से तो ये खुद भी ग्रसित था। ये भी जो है इसको फोबिया था एक तरह का। ये भी मतलब इसकी जो स्टेट्स ऑफ माइंड था वो, उसको हम क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ माइंड्स मतलब एक मानसिक स्थिति ऐसी बन चुकी थी इसकी कि ये खुद भी तो बहुत ज्यादा डरता था। इवन खाना खाते समय इसको डर लगता था, क्योंकि यही तो डर ही तो दुनिया को बांट रहा था, तो ये खुद भी डरता रहता था। खाना जो है इसको लगता रहता था हमेशा किसी भी टाइम मेरे खाने में जहर हो सकता है, इसलिए इसने कई कई टेस्टर रखे हुए थे। राइट, मतलब कई टेस्टर रखे हुए थे कि भाई पहले मेरा भोजन टेस्ट करो, अगर इसमें तुम खा के मर गए देन वेल एंड गुड, अगर तुम जिंदा हो तो फिर इसका मतलब मैं भी नहीं मरूंगा। मतलब पहले उसके खाने को टेस्ट किया जाता था, उसके बाद वो खुद खाता था। तो ये डर उसके अंदर कहां से आया था? क्योंकि उसे लगता था कि यही काम तो हम भी करते हैं दूसरों के साथ। राइट, तो कोई हमें इस तरीके से ना निपटा दे। सेकेंड, लैक ऑफ एडवाइजर्स। लैक ऑफ एडवाइजर्स, इसके लिए कोई एडवाइजर्स नहीं था, एडवाइजर्स का अभाव था, सलाहकारों का अभाव था। अब बेसिकली सलाहकारों का अभाव का मतलब ये नहीं है कि जर्मनी में इंटेलेक्चुअल्स लोगों की कमी थी। जर्मनी में लोग इंटेलेक्चुअल थे, बट ये चूंकि जिद्दी स्वभाव का था, एक कि जो कह दिया, जो मैंने कहा सिर्फ उसी को फॉलो करना है। मतलब अपनी मर्जी को एक तरह से हिटलर इम्पोज करता था पूरे जर्मन वासियों पर, अपनी सेना पर। तो जब सेना पर जब आप अपनी मर्जी इम्पोज करोगे तो जीत और हार के जिम्मेदार भी खुद ही होगी। राइट, तो ये हिटलर का जो है ये 5 प्रमुख बड़े कारण थे जिनकी वजह से हिटलर का डिक्लाइन हुआ।